राधे राधे गुरुजी जी। मेरे पास एक प्रश्न है कि जैसे राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है, हाँ। तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा, जी को जू बोल दिया जाता है। जैसे लाड़ से नहीं बोलते जू 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 जू, ये तो सब प्यार की भाषाएं हैं। और एक और है, जैसे माता जी बोल सकते हैं, तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? माता जी, हाँ माता दी, हाँ, जय माता दी। हाँ जय माता दी। हाँ, तो माता जी को बोला जाता है जय दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है, दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग तो माता जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं ना जय माता की। अरे अब हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गई। हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते तो हैं, हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय। हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ। और बताओ कहाँ जग जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार। कब जाना है? नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ। तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। दूध दही सब सही। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमको 3 बेटी है। हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी, दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी। हेलो। हेलो गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। गुरुजी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम बहुत साधारण लोग हैं, तो एक साधारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने आसपास जो वातावरण है उन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या योगदान कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था और लकीली मैं आपके पास पहुँच भी गई उत्तराखंड से, तो प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा। जी। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। जी। आपके आसपास कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाएं, यही पुण्य है। जी। यही सबसे बड़ा गृहस्थ लोगों का धर्म है। जी। और जैसे सर मैं अपने शिक्षा विभाग में हूँ, तो जैसे हम बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से शिक्षा दान कर दें या इस तरह का योगदान करें, परंतु जो हमारे आसपास के लोग हैं, आप जानते ही हैं, अगर जॉब क्लास व्यक्ति है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो उस निगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो खुद भी उसके प्रभाव में ना फंसें। क्या निगेटिविटी है? कुछ भी हो सकता है गुरुजी, प्रमोशन बेसिस को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी ऊंची सीट के लिए, पदवी के लिए हो सकता है वो, तो वो उसके लिए आदमी गलत रास्ते को पहले चुनता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। और जो व्यक्ति साधारण होता है वो अपना प्रयास करता रहता है, तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि जो वो व्यक्ति सही दिशा की और सही दिशा से प्रयास करता है, वो काफ़ी जगह पे फलीभूत ना होकर उसको नीचे कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति तेज़ है, मतलब जो निगेटिविटी से कई और माध्यम से वो पहुंच जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा मतलब अंदर से ग्लानि ये होती तो है। हमारे यहाँ की सरकारें फिर भ्रष्ट हैं। भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टाचार है जी। कि गलत व्यक्ति जो अयोग्य है वो आगे जा रहा है, एग्जैक्टली। जो योग्य है वो पीछे रह जा रहा है। जी जी। यही तो हमारे देश की भ्रष्ट नीतियां हैं। तो गुरुजी, हम इन सब चीज़ों से कैसे मतलब पार पा सकते हैं, कैसे खुद का आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है और साथ अब में उनसे देखो, हम बचना और भी आप है। तो प्रजा हैं, जी लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जी जी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कोटि के डॉक्टर हैं, जी। इंजीनियर हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जी। सारे लोग भारत से बाहर जा करके जी। नासा के लिए काम करते हैं, अन्य देशों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे यहाँ
अच्छे लोगों को लाइक नहीं किया जाता। जो गद्दार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नालायक हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, उनके पास भले गुण ना हो पर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो, हमारे देश में टैलेंट की कीमत नहीं है। जी गुरु। अमेरिका में टैलेंटेड लोग, भारत, अब सोचिए सुंदर पिचई, भारत का एक व्यक्ति है सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ। जी, सीईओ। तो गूगल का सीईओ हमारा सुंदर पिचई भारत का है। वो कितना दिमागदार, जो गूगल मैप चलाते हैं ना, जो घर का रास्ता वो उसी ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया आज उसके बनाए ऐप को फॉलो कर रही है। किसी के घर का भी एड्रेस डाल दो मोबाइल पे तो पहुंचा देती है गाड़ी। ये सुंदर पिचई का दिमाग है, लेकिन उस दिमागदार व्यक्ति को भी भारत में काम नहीं मिला जी। उसे भी जाना पड़ा भारत के बाहर। जी। उसने भारत के बाहर अमेरिका के लिए उसने काम किया, गूगल के लिए काम किया। हमारी सरकारें भी तो उसका लाभ ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सब गधे आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। समस्या ये है, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए सारे टैलेंटेड लोग भारत के बाहर चले जाते हैं। जी जी गुरु जी, यही ये सच्चाई है। आप उठा के देखिए दर, भारत से हजारों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। हर साल का रेशो बोल रहा हूं मैं जी। कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और आप एक बात और सुन लीजिएगा, दुनिया के हर देश में, हर विभाग में भारत के लोग मिलेंगे आपको जी। हर बड़े पद पर भारत का व्यक्ति बैठा है जी। हमारे देश में कदर नहीं है। अब सोचिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का व्यक्ति था इसके पहले, सोचिए जी। तो अब देखिए टैलेंट क्या है। हमारे यहाँ ना कदर नहीं है, कीमत नहीं है अच्छे लोगों की। हमारे यहाँ बस 100 नंबर लाने वाला उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा और 70 नंबर लाने वाले को आगे पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी, इससे देश का विकास रुक रहा है, इससे देश की ग्रोथ रुक रही है। ये तो समझ में आ सबको रहा है, सब समझदार नेता सब जान रहे हैं कि इससे गलत है, पर कोई नहीं इसको बंद करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी राजनीति रोटी पकनी है। गुरुजी, फिर समस्या वहीं की मतलब सारी इन सब निगेटिविटी से खुद को बचना भी है, और लोग जो आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपको बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए गुरुजी? ये मुझे बहुत आपने समस्या लगती है रोज मर्रा की प्रोसेस में। देखो ऐसा है कि अब इस देश में रहना है जी, तो अब इस तरह की भ्रष्ट लोगों के बीच में रहने की आदत तो बनानी ही है जी। तो कैसे बचा जाए? बचा ऐसे जाए कि हाँ। हमें जितना मिल रहा है, हम जहाँ हैं हम उतने में संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल। बस यही समाधान है। बस उतने में खुश रहें और हम बेईमानी ना करें, हम अपने आप को बचाएं, हम गलत रास्ते से बचें, क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना सबको पड़ेगा। जो गलत करेगा सबको भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हम आसाम गुवाहाटी से आया है, आपका मतलब कथावाचक डेली सुनते रहते हैं जब टाइम मिलता है। हमारा एक सवाल है, जो मन में जो लोभ और जो मन जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आज मान लीजिए महीना में 1 लाख रुपया इनकम, कल और ज़्यादा इनकम करने का इच्छा करता है, तो इसको कैसे मतलब कंट्रोल कर सकता है? तो पैसे तो खूब कमाने ही चाहिए, पैसे की तरफ मत ज़्यादा जाओ। कमाने से मतलब लोभ और नहीं। और आगे आ जाओ। हाँ आगे आओ। हाँ बताओ। जितना इनकम करेंगे उतना इनकम करने का और इरादा होता है, लेकिन क्या होता है मन चंचल होता है, मन माइंड उतना ही माइंड में। तो पैसे कमाओ ना, पैसे कमाओ, ज़्यादा कमाओ और पैसे को सही जगह खर्च करो। किसी ज़रूरतमंद की सेवा में, भूखे प्यासे को, किसी बेटी के विवाह में, अच्छी जगह पैसा खर्च करो। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, हम गुरुजी के हरिद्वार से हैं। अच्छा। गुरुजी, मेरे है ना 2 बेटे हैं। जो छोटे वाला बेटा है ना वो बस कान्हा जी का रूप है, पर वो जब से वो है ना मतलब उसको दुख ही दुख मिल रहा है। चलो हाँ। दुख की बात तो ऐसे ही चलो चलता रहता है, जीवन दुख सुख जीवन के वो हैं पहलू है, एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है। पर गुरुजी उसके बोलने में बहुत मतलब वो थोड़ा सा स्टैमरिंग बोलता है, मतलब हकला के। तो गुरुजी मैं क्या करूं? तो बोलता तो है ना? बोलता तो है पर
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो बोलता है ना तो जैसे कोई मतलब उसको मजाक बनाता है ना, तो मुझे बहुत दुखता है दिल में। कोई बात नहीं, बोल रहा है ना, बस जो गूंगे हैं उनसे अच्छा है ना बोल रहा है। वो आज हकला रहा, धीरे धीरे उसके, अभी कितने साल का है? अभी तो वो 6 साल का है। कोई बात नहीं, वो हकलाना नहीं है, अभी उसके पास शब्द नहीं है। गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद उसको दिलाना चाहूँगी। 1 मिनट, अब बस आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल लीजिए। सॉरी 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 बेटा। नमस्ते बोलो। बोलो राधे राधे। नमस्ते गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम शिवांश शर्मा है। मेरा नाम शिवांश शर्मा है। कहाँ से हो आप बेटा? बोलो हरिद्वार से। उसको बात करने दो, आप मत बोलो बताओ। हरिद्वार से। बोलो हरिद्वार से। बोलो। हरिद्वार। ठीक है, वो बच्चा है, भी धीरे धीरे बोलेगा। चलिए शब्द तो स्पष्ट है उसके, अच्छा तो है। नहीं गुरुजी वैसे तो बोल लेता, पर थोड़ा बीच बीच में कभी दिक्कत आती है। कोई बात चलता है, ऐसे इसमें ध्यान मत दो। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए इसको। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी हाँ। वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी। जी। लेकिन सर गुरुजी उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा। मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना मेरा खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी पहले हो चुका था। पहले जी। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली तो डिस्टर्बेंस की आपके वजह माता से। पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से, मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो लेडीज़ों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी आप कुछ सोच सकते हैं, तो मेरी आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दिया? जी। बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी की राम। 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया है। आपकी माँ ने? जी मेरी माँ आपके ने। पिता पर? जी। तो मेरे आपकी- पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर और हम आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी। और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारन है। जी। लेकिन गुरुजी कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ। लेकिन उसके पश्चात मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूं? आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर, मैं कहूं तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा। तो आप सिर्फ के हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी। इसी नवंबर में? जी। अब बताओ कैसी माँ है वो बताओ। मेरी माँ ने बस यही किया है कि ये इसका ऐसा, इसका ऐसा, उनको कोई समाज दुनियादारी तो से अब किसी को किसके कोई साथ मतलब नहीं कहाँ है। रहती है माँ? माँ तो अपना मेरा घर था, जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ, अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। अच्छा। 15 साल एज है मेरी छोटी बहन की। तो बहन आपसे बात करती है? बहन अच्छी नहीं, है? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरे नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज़ शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज़ सच हो गया। बिल्कुल। ऐसी स्त्रियां देखो, ये स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान।
गुरुजी, एक दो बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माताजी ने। अच्छा, इस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन तो उसके आपकी बाद भी माँ ने झूठे जान से केस- मारने की कोशिश की? जी अब आपके पिताजी को जी फिर बच गए? जी। तब के हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहे भाई, नहीं तो जाए तो कहीं मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे, लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, पर कलयुग आ गया, अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अब ये कलयुग है, सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। गुरुजी, अब मन की शांति से लिए क्या किया कथा जाए? सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो, और आप भी एक अच्छे पिता बनना, और आपकी पत्नी एक अच्छी माँ बनना, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं, यहीं करेंगे। अच्छा। 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। हैं? 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। बोलो। 3 तरह की पहेली बोलोगे? हाँ। अच्छा बोलो। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? भाई, इस्लाम तो सनातन को लेके कभी नहीं चल रहा है। मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और दूसरी हिंदुओं के मंदिरों से ही बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो, ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। दूसरी सवाल, जी। हिंदू दुश्मन होता है और हिंदू का दुश्मन मुसलमान होता है। हिंदू का दुश्मन होता है। हाँ। बात सही है। पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन उनके ससुर बन गए जयचंद। बात सही कह रहे हो। और इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है, और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं। सही है, सही है। बांग्लादेश में जो हुआ, भारत के बहुत सारे राज्य अल्पसंख्यक हो गए हैं, और रूस में हो बहुत रहा है सारे ना राज्यों में हिंदू कम हो गए हैं। जैसे रूस में हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। हैं? रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ, वो तो है, सबका बाप है, वो विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही तो है। वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ, तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ, तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। नहीं, आपका तो पहुँच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। अरे हम नेताओं से दूर रहते हैं। नहीं, आपको देखे हैं कई बार। कहाँ? मीडिया में। मीडिया में देखे हो? हाँ। ठीक है।